जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की पूजा में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि नवरात्रि चल रही है और अब नवरात्रि समाप्ति पे है कि अब नवरात्रि में कन्या पूजन की तैयारी भी शुरू चल रही होगी। किसी घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होती है कि कोई नवमी के दिन पूजा करता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कन्या पूजन के लिए। अगर आपको कन्या नहीं मिल रही है तो आप किस तरह माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित किया जाता है। लेकिन अगर आपको कन्या ना मिले तो परेशान मत हो। आज की वीडियो में बस आपकी यही परेशानी दूर करने के लिए ये वीडियो आपके पास शेयर करने आई हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ इस पावन पर्व का समापन होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में 9 दिनों में भगवती माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक धरती पर ही रहती हैं और भक्त को आशीर्वाद देती हैं। अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का विधान है। इस दिन कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित किया जाता है। लेकिन अगर आपको कन्याओं ना मिल रही हो तो आप परेशान मत होइए। अगर कन्या पूजन के लिए आस पड़ोस में कोई भी कन्या नहीं मिल रही है तो आप मंदिर में या किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां ज़रूरतमंद या गरीब लोग और बच्चे मिल जाए, और ऐसे स्थानों पे जाकर आप गरीब बच्चों को भोजन कराएं और दान दें। इस तरह आपका कन्या पूजन कर सकते हैं। इससे माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, गरीब बच्चों को खाना मिलेगा। तो अगर आपके आसपास कन्या नहीं मिल रही है तो आप ऐसे भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इससे भी आपको पूरा फल मिलेगा। दूसरा है, कई बार लोग किसी कारणवश दूसरों के घर में अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहते। ऐसे में आप क्या करें, आप कन्याओं के लिए उनके घर पर ही प्रसाद और दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। इस तरह भी आपकी कन्या पूजन संपन्न हो सकता है। वैसे तो कन्या अपने घर में आए, उनका पूजा हो तो ही पूजा, अगर लेकिन किसी कारणवश कई लोग होते हैं जो नवरात्रि में अपने बच्चियों को किसी के घर नहीं जाने देना चाहते, तो आप इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इससे भी माता प्रसन्न होंगी और आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। अगला है, इसके अलावा आप गाय को भी भोजन करा सकते हैं। गाय माना जाता है गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और गाय गौ माता होती है। तो इस तरह अगर आपके आसपास कोई कन्या अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप गाय को भी पूज सकते हैं। इससे भी माता रानी प्रसन्न होंगी और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। तो अब हम जान लेते हैं कन्या पूजन की विधि क्या है। अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को अपने घर पूजन के लिए आमंत्रित करें। इन कन्याओं की आयु 2 से 9 वर्ष तक की बीच में होनी चाहिए। कन्याओं के घर आने पर उनका स्वागत फूल माला से करें। इसके बाद कन्याओं को बैठने के लिए आसन बिछाएं। इसके बाद कन्याओं का पैर भी धोएं। फिर उनको टीका लगाएं। फिर चावल और रोली से उनकी पूजा करें। इसके बाद उन्हें लाल रंग की चुनरी उठाएं। कन्याओं को भोजन में पूड़ी, हलवा, काले चने, खीर, नारियल और फल आदि दें। जब वो भोजन खा लें और उन्हें पानी पिलाएं, और इसके बाद उन्हें क्षमता के अनुसार उपहार या दक्षिणा दें। इसके बाद उनके पैर छूकर अगले साल फिर आने के लिए आग्रह करें, तभी उनको विदा करें। और माता रानी उनका पैर छू के आप उनको विदा करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती है
और आपको अपना आशीर्वाद देंगी और आपके घर में खुशियों का भंडार भरेंगी। तो इसी तरह से आप कन्या पूजन बिना कन्या के कर सकते हैं, जिससे माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।